फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर की सीरीज़ में आज ये हमारा 22वां सेशन है और इस सेशन में हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है, जिसे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, इस टेंस में हम किसी इवेंट या किसी एक्शन यानी काम के बारे में बात कर रहे होते हैं जो गुजरे हुए वक्त में शुरू हुआ था और वो जारी भी था वहाँ पे, यानी एक खास वक्त पे वो काम जो है वो शुरू हुआ और उसी टाइम पे वो जो काम था वो भी जारी था, यानी गुजरे हुए वक्त में। यानी एक हिस्सा जो काम का है वो पूरा हो चुका था, उसके अलावा जो बाकी जो हिस्सा है काम का वो भी जारी था। इसकी फॉर्मेशन में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक ही है, हैड बीन, और साथ में हम इसमें जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी इंग फॉर्म जिसे हम कहते हैं या हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। यानी वो जो फुटबॉल है, सॉकर गेम है, वो खेल चुके थे तकरीबन 1 घंटे के लिए जब बारिश शुरू हुई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टाइम ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं और वो जो काम था यानी 1 घंटे तक तो वो काम हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम जारी था। यानी जितना उन्होंने खेलना था, लेट्स से कि 2 घंटे तक उन्होंने खेलना था मिसाल के तौर पे, तो 1 घंटा तो वो खेल चुके थे। उसके बाद फिर ऑल ऑफ सडन जो है बारिश हुई। तो इसीलिए कहते हैं कि सम पार्ट ऑफ द वर्क had already been completed while the remaining part जो है was in progress। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। स्पेशली टाइम ड्यूरेशन हम इन टेंसेस में यूज कर रहे होते हैं, जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं, वेदर वो प्रेजेंट की, पास्ट या फ्यूचर। तो टाइम ड्यूरेशन इनमें जो है दैट इज द की, यानी यूज ऑफ सिंस एंड फॉर इन सिंपल वर्ड्स अगर हम इन्हें कहें तो। कुछ और एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यू हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड। और इसी तरह से हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, ये क्वेश्चन है। तो हैड जो है दैट विल कम बिफोर द नाउन ऑफ सब्जेक्ट। और इसी तरह से यू हैड नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन शी फाइनली अराइव्ड, तो ये इसका नेगेटिव है। अब हम इसकी जो है उसके यूजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, यानी आप यहाँ पे टाइम दौरानिए की बात करेंगे। सो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसको जो है वो फिगर को देख लेते हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये आई हैड बिन वेटिंग फॉर आवर्स, यानी वो कह रहा है कि मैं घंटों तक वहाँ पे इंतज़ार कर चुका था। व्हेन फाइनली द बस अराइव्ड, जब आखिर में बस जो है वो पहुंची। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और साथ ही उसके जो है पास्ट सिंपल टेंस भी है। तो कीप इन माइंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ड्यूरेशन दैट इज फॉर आवर्स, घंटों तक आप वहाँ पे इंतजार कर चुके थे। तो ये हम इसको देख लेते हैं कि वी यूज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू शो दैट समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल एन अदर टाइम इन द पास्ट। यानी आपके जो इंतजार का जो वक्त था वो शुरू हुआ था पास्ट में और वो जारी था जब तक कि दूसरा जो जो एक्शन है या जो काम है वो शुरू हुआ। यानी आपका जो वेटिंग करने का जो अमल था यानी इंतजार करने का जो काम था वो जारी था, और फिर जब वो बस आई, क्योंकि आपने उसमें जाना था, तो फिर वो दूसरा काम जो है यानी इन अदर टाइम जो है पास्ट में हुआ, तब भी वो काम आपका जारी था। तो ये है। और इसी तरह से आप इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, यानी फॉर 5 मिनट्स फॉर एग्जांपल एंड फॉर 2 वीक्स, जो भी है, are both durations which can be used in the past perfect। यानी यूज ऑफ since and for जो है ये past perfect continuous tense में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नोटिस दैट दिस इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही हमने जाना है कि हम वहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में टाइम ड्यूरेशन की फ्रीक्वेंटली हम बात करते हैं। बहरहाल, however the duration does not continue until now,
लेकिन क्योंकि पास की आप बात करते हैं तो वो जाहिर सी बात है प्रेजेंट में अभी तक जारी नहीं है, इट स्टॉप्स बिफोर समथिंग एल्स इन द पास्ट, और वो जो है वो मुकम्मल हो चुकी होती है गुजरे हुए वक्त में ही। तो इसके एग्जांपल्स फर्दर टाइम ड्यूरेशन की, दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर अराइव्ड। तो ये हम देख रहे हैं कि आप दूसरा जो एन अदर एक्शन जो है विल टेक प्लेस इन पास्ट जो है वो आपने लाजमी जो है मेंशन करना है, सो दैट कि पता हो कि वो काम जो है एक खास वक्त पे शुरू हुआ था और वो जारी था जब तक कि दूसरा काम जो है या दूसरा एक्शन जो है वो हुआ। इसी तरह से she had been working at that company for 3 years when it went out of business, और इसी तरह से how long had you been waiting to get on the bus, और इसी तरह से इमरान wanted to sit down because he had been standing all day at work, और इसी तरह से आमिर had been teaching at the university for more than a year before he left for Islamabad, और इसी तरह से फिर आप क्वेश्चन देखें कि हाउ लॉन्ग हैड यू बीन स्टडीइंग अरबिक बिफोर यू मूव्ड टू दुबई, आई हैड नॉट बीन स्टडीइंग अरबिक वेरी लॉन्ग। तो यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्वेश्चन को आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही आंसर दे सकते हैं, देयर इज नो एनी इशू। इसके बाद यूज टू है कि काज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, यानी काज एंड इफेक्ट की आप बात करेंगे। सो मिसाल के तौर पे कि यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बिफोर another action in the past is a good way to show cause and effect, यानी आप cause and effect को जाहिर करने के लिए past perfect continuous tense जो है वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है कि it had been raining hard these past few days, wouldn't you say, यानी वो उनसे पूछ रहा है कि तुम्हें नहीं लगता कि गुजरे हुए कुछ दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। और इसी तरह से एग्जांपल्स में कि इरफान वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, तो यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके जॉगिंग का उस पर जो है वो इफेक्ट हो रहा है कि ही वाज टायर्ड। और इसी तरह से सलमान गेन वेट बिकॉज ही हैड बीन ओवर ईटिंग, तो अगेन यहाँ पे ये एक किस्म का यानी इफेक्ट है या काज है उसके ओवर ईटिंग का कि वो जो है वो मोटा हो चुका। इसी तरह से मैविश फेल्ड द फाइनल टेस्ट बिकॉज शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास, यानी काज एंड इफेक्ट यहाँ पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिस तरह इन एग्जांपल्स में शो किया हुआ है। इसी तरह से पास्ट कंटीन्यूअस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इफ यू डू नॉट इंक्लूड ड्यूरेशन सच एज फॉर 5 मिनट्स, यानी आप टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे होते तो फिर आप क्या करेंगे, तो फॉर 5 मिनट्स और फॉर 2 वीक्स और सिंस फ्राइडे मेनी इंग्लिश स्पीकर्स चूज टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस रादर देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बजाय पास्ट कंटिन्यूअस को आपने तरजीह देनी है, स्पेशली जब आप टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे। तो इसके अलावा कि बी केयरफुल बिकॉज दिस कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो फिर आपने ये भी ध्यान रखना है क्योंकि उससे जो जुमला है उसकी माने फिर तब्दील हो जाती हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस एम्फसाइजेस इंटरप्टेड एक्शंस, तो उसमें तो जाहिर सी बात है एक काम जो है उसमें इंटरप्शन जब आ जाती है तो हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, हमने पास्ट कंटिन्यूअस के ऊपर एक ऑलरेडी सेशन किया हुआ है, आप उसको अगर देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Whereas past perfect continuous emphasizes duration of time before something in the past, तो यहाँ पे तो आप टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं और पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस है वहाँ पे आप इंटरप्शन की बात करते हैं, तो इसीलिए आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो नीचे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे ही वाज टायर्ड बिकॉज ही वाज एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, तो अब आप देख लें कि दिस सेंटेंस एम्फसाइजेस दैट ही वाज टायर्ड बिकॉज he was exercising at that exact moment, तो ये इंटरप्शन। और इसी तरह से he was tired because he had been exercising so hard, तो आप यहाँ पे देख लें this sentence emphasizes that he was tired because he had been exercising over a period of time, तो उसका फिर उस पर cause या effect भी हो रहा था, हम उसकी बात कर रहे हैं या हम period of time की बात कर रहे हैं। इसी तरह से it is possible that he was still exercising at that moment, तो ऊपर वाले जब आप सेंटेंस में जब आप
जब इसको पास्ट कंटिन्यूस में कहेंगे तो फिर वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि काम वो जो है वहाँ फिर भी जारी था उस लम्हे, और दैट ही हैड जस्ट फिनिश्ड। तो ये चीज़ क्लियर नहीं होती खाली जब आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो वो यूज़ करते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके बाद नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स या एस्ट्रेटिव वर्ब्स जिन्हें हम कहते हैं मिक्स वर्ब्स भी इन्हें कहा जाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नॉन कंटिन्यूस वर्ब्स कैनॉट बी यूज्ड इन एनी कंटिन्यूस टेंसेस, जो कि एक जनरल रूल है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम उन्हें यूज नहीं करते। आल्सो सर्टेन नॉन कंटिन्यूस मीनिंग्स फॉर मिक्स वर्ब्स कैनॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस। तो फिर मिक्स वर्ब्स जो होते हैं इनकी थोड़ी बहुत गुंजाइश हमें परफेक्ट में तो होती है, लेकिन हम इन्हें परफेक्ट कंटिन्यूस में बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। Instead of using perfect continuous tense, यानी past perfect continuous tense with these verbs, you must use past perfect। तो आप इसीलिए past perfect को तरजीह देंगे बजाय कि आप इन्हें यूज करें। तो एक एग्जांपल है, the motorcycle had been belonging to Ali for years before Arif bought it। तो अगर आप इस तरह से इसको यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एक मिस्टेक होगी कि एस्ट्रेटिव वर्ब्स इस्तेमाल नहीं किए जाते परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। तो इसके लिए करेक्शन ये है कि द मोटरसाइकिल हैड बिलोंगिंग टू अली फॉर इयर्स बिफोर अली बॉट इट। तो ये करेक्ट है। और इसी तरह से आपने मैकडोनल्ड्स पे अमूमन देखा होता है, ये इनका एक लोगो है और साथ में एक मोटो लिखा होता है कि आई एम लविंग इट। तो बेसिकली लव जो है वो नॉन कंटिन्यूस या एस्ट्रेटिव वर्ब है। तो ये एक सिंपल मिस्टेक है, इसको इस तरह से नहीं कहते फॉर्मल लैंग्वेज में कि आई एम लविंग इट। इसको फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा कहेंगे कि आई लव इट, because love जो है that is the estrative verb and that's why we can't use it in any continuous form। तो इस चीज़ का आपने ध्यान हमेशा रखना होता है। इसके अलावा एडवर्ब प्लेसमेंट जो होती है इस टेंस में कि अमूमन जो है जिस तरह से ओनली है, इसी तरह से नेवर है, इसी तरह से ऑलवेज है, इसी तरह से एवर है, स्टिल, जस्ट। तो ये जितनी भी एडवर्ब्स हैं आप इन्हें यूज कर सकते हैं सून आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। तो ये यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में जिस तरह से नजर आ रहा है कि यू हैड ओनली बीन वेटिंग देयर फॉर ए फ्यू मिनट्स व्हेन शी अराइव्ड। तो आप देख रहे हैं कि हम ओनली जो है इसको हम यूज कर रहे हैं सून आफ्टर द वर्ब, और सॉरी अपना सब्जेक्ट दैट इज यू, और ये बेसिकली एडवर्ब्स जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं वर्ब्स को, इसीलिए हम इनको वर्ब से पहले रख रहे होते हैं। सो हैड यू ओनली बीन वेटिंग देयर फॉर ए फ्यू मिनट्स व्हेन शी अराइव्ड, ये क्वेश्चन है। और इसी तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में रूल ये है कि एनी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वेदर इट इज प्रेजेंट और वेदर इट इज पास्ट और इवन वेदर इट इज फ्यूचर कांट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इस टेंस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जाता। तो ये था हमारा आज का सेशन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप कि आपको ये टेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा और आप इसको प्रॉपर्ली यूज भी कर सकेंगे और इसे आप अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। तो अगले सेशन के लिए आपसे इजाज़त। सो हैव अ नाइस टाइम टिल द नेक्स्ट सेशन। बस जाते जाते एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, और साथ में आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे जो है वो फ़ायदा मिल सके। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस टाइम, इट्स गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।